हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, हमारी नेक्स्ट क्लास क्या है? हमारी नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 8B ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, हमने इससे पहले वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन करके चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पहला जो लाइन है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता है कि एक ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, देखिए ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, ट्रायंगल इन विच ईच ऑफ द बेस एंगल इज। देखिए बच्चों, हमारा जो ट्रायंगल होता है उसका बेस एंगल क्या होता है? ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल है ना, और ये इसका बेस हो गया। ठीक है, किसी भी चीज के मतलब कोई भी चीज अगर देखिए बच्चों, कोई भी ऐसी कोई भी चीज हो जैसे कि उसका बेस होता है, जैसे कि एक बोतल। ये देखिए, ये एक बोतल है बच्चों। ठीक है, तो ये इसका बेस होगा ना, हम ये बेस कहेंगे, ये टॉप कहेंगे, तो ये इसका बेस है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम समझेंगे चीजों को। तो देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इसका बेस है। तो बेस एंगल कौन सा होगा? तो देखिए, ये जो एंगल होगा ना बच्चों, ये वाला और ये वाला, ये बेस एंगल होगा। एक सेकंड में जरा बुक को ओपन कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, तो आपका ये देखिए, ये बेस हो गया, और इससे जो बेस से जो सटा हुआ है ना बच्चों, ये आपका बेस एंगल हो जाएगा। जैसे कि ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये दोनों आपके बेस एंगल कहलाएंगे। ठीक है, और ये आपका जो है, ये आपका टॉप का एंगल है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ईच ऑफ द बेस एंगल इज, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, डबल द वर्टिकल एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए पूरी लाइन समझो। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच ईच ऑफ द बेस एंगल इज। देखिए, ईच ऑफ द बेस एंगल इज डबल द वर्टिकल एंगल्स। देखिए बच्चों, ये आपका वर्टिकल एंगल है। ठीक है, ये वर्टिकल एंगल कैसे होगा आपको समझ नहीं आ रहा, मैं उसको भी समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, वर्टिकल एंगल क्या होता है? ये चीज होता है ना, इसी को वर्टिकल एंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाला सामने सामने के जो होते हैं वो एंगल वो इक्वल होते हैं, और ये वाला इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये वर्टिकल कैसे होगा? देखिए, ये लाइन ऐसे जाएगी और ये लाइन ऐसे आएगी, तो ये वर्टिकल हो गया ना बच्चों, ये ऊपर वाला वर्टिकल, ये वाला नीचे वाला, इसलिए इसको वर्टिकल एंगल कहते हैं। तो मैं समझाने के लिए बताया था, इसको हटा देता हूं। ठीक है, हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा ताकि आपका कोई डाउट कभी रहे ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ईच ऑफ द बेस एंगल इज। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है कि डबल द वर्टिकल एंगल। यदि जो ये वर्टिकल एंगल है, मान लीजिए वर्टिकल एंगल हमने एक्स मान लिया। ठीक है, मान लीजिए ये एक्स है बच्चों। ठीक है, तो ये जो होगा, जो बेस एंगल हो ना, वो डबल होगा। देखिए, डबल द वर्टिकल एंगल। ठीक है, ईच ऑफ द बेस एंगल इज डबल द वर्टिकल एंगल। तो अगर आप वर्टिकल एंगल को एक्स माने बच्चों, तो आपको जो है ना, बेस एंगल को 2x मानना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और इसको भी 2x मानना पड़ेगा। यही चीज उसने पूछी है बच्चों, कि अगर जो है कि वर्टिकल एंगल x का जो बेस एंगल है वो डबल कर दिया जाए तो एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, वही चीज हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो पहले हम पहला क्वेश्चन निकालते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर क्या पूछा, थ्राइस द वर्टिकल एंगल। जो बेस एंगल है ना, वो थ्राइस द वर्टिकल एंगल्स हो जाएगा। यानी कि जो जब ये एंगल x होगा तो ये 3x, ये 3x होगा, तो वो हमें नेक्स्ट वाले में निकालेंगे। अभी हम पहले ये वाला निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम निकालते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों। ठीक है, पहला वाला सॉल्व करते हैं। जब हम एंगल्स को, जब वर्टिकल एंगल को हम डबल करेंगे तब क्या होगा। इफ वर्टिकल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, इस चीज को हमने x माना है। ठीक है, फिगर में मैंने आपको लिखा है, वहां इस चीज को मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, जो हम वर्टिकल एंगल को x मानेंगे तो डबल करेंगे, जब वर्टिकल एंगल को डबल करेंगे वो क्या होगा, बेस एंगल होगा। ये दोनों ही बेस एंगल है, तो ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। तो बच्चों, आपको ये बात पता है ना कि किसी भी ट्राइंगल का जो है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको मैं पहले दिन से ही समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला एंगल जो वर्टिकल एंगल वो हो गया x, और यहाँ पे जो बेस एंगल है वो वर्टिकल एंगल्स का 2 टाइम्स है, यानी कि 2 गुना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो हम इसे 2 गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे x को हम प्लस करेंगे, अगर हम तीनों एंगल्स को प्लस कर देंगे बच्चों, तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं? ठीक है ना, बिल्कुल इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने पहला वाला एंगल x ले लिया, दूसरा वाला एंगल हमने 2x ले लिया बच्चों, और तीसरा वाला एंगल भी हमने 2x ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से निकल के क्या है बच्चों, यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, देखिए 1, 2 एंड 3, एंड ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के वो। ठीक है, तो यहाँ से क्या x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देखिए 1x 2x 2x 4x इज इक्वल टू, टोटल 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों, 180 डिग्री डिवाइड बाई 5। तो अब 180 डिग्री को 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों, आप साइड में डिवाइड कर लेना, डायरेक्ट हम करेंगे तो यहाँ पे 36 डिग्री आएगा। ठीक है, मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो 5 से कितने टाइम्स में जाएगा, 5 3 जा 15। ठीक है, यहाँ पे कैरी कितना हुआ 3, यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है,
रिमाइंडर। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे 0 है तो 0 हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे, और 5 6 30 है ना, हो गया ना, यहाँ पे 36 डिग्री आ गया, ये चीज मैंने वहां पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कर लेना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों 36 डिग्री, है ना। तो यहाँ से x 36 डिग्री हो गया। तो अब ये बताइए कि बेस एंगल हम 2x किए हैं, तो x का जब हम टू टाइम्स कर देंगे तो हमारा बेस एंगल आ जाएगा ना बच्चों। तो वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे। सो यहाँ से हम कह देंगे सो वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू 36 डिग्री, है ना। ओके, हेंस ईच ऑफ द बेस एंगल इज इक्वल टू, देखिए सर 36 डिग्री का 2 गुना करेंगे हम, 2 टाइम्स आ जाएंगे तो आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, 2 6 जा 12 का 2 और कैरी 1 1, 2 3 जा 6 और कैरी 1 ऐड करेंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा। तो जब बच्चों आपका एक एंगल जब यहाँ से ये 72 डिग्री आ गया तो ये भी तो 72 डिग्री होगा ना बच्चों, ये भी तो 2x है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह देंगे सो आपका तीनों एंगल्स क्या हो जाएगा बच्चों, 36 डिग्री, 72 डिग्री एंड 72 डिग्री। ठीक है, ये आपके तीनों आपके एंगल, ये आपका 36 डिग्री आ जाएगा बच्चों, ये आपका 72 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका, अभी हमने पहला वाला बच्चों निकाला, ये वाला डबल द वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, अब हम ये वाला निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करना है, आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा, इरेज करता हूं फटाफट से। ये 2x नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें 3 टाइम्स लेना है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, इफ वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू x, ठीक है, मान लिया हमने कि वर्टिकल एंगल x है, तो जब हम बेस क्या बोला है, बेस को 3 टाइम्स ले जाना है, तो 3 टाइम्स हम जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये x है तो ये 3x हो जाएगा और ये भी 3x हो जाएगा। ठीक है, each of the base angle is thrice the vertical angle, ये वर्टिकल एंगल्स का ये 3 टाइम्स होगा तो 3x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो x प्लस 3x प्लस 3x। ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करेंगे, सम निकालेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से 3x 3x 6x और यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बच्चों, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 7। ठीक है बच्चों, ये आपका आएगा x की वैल्यू 180 डिवाइड, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू पूरा प्रॉपर निकाल लेनी है डिवाइड करके। ठीक है, तो 7 का ले जाएंगे तो 7 3 जा ज्यादा हो जाएगा, 7 2 बार में ले जाएंगे। ठीक है, 7 2 जा 14, यहाँ पे 4 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, 0 एज उतार लेंगे। फिर यहाँ पे आपका देखिए 7 5 जा, हाँ 7 5 जा 35। ओके, 5 आपका कैरी बचेगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल के क्या आएगा, 25 होल्ड 5/7 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये x की वैल्यू निकल के आई, किसकी, x की, 25 होल्ड 5/7 डिग्री, ये x की वैल्यू निकल के आई बच्चों। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि आपके बुक में कैसे दिया हुआ है। जी, आपकी बुक में बिल्कुल ऐसे दिया हुआ है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन पूरा सॉल्व करेंगे तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। ओके, तो चलिए, अब यहाँ से जब हमें x की वैल्यू बच्चों निकल गई, यहाँ पे 25 होल्ड 5/7 डिग्री, तो बच्चों जब अब इसका 3 टाइम्स ले जाएंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना, दोनों बेस एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो 3 साइड हम ले जाते हैं, तो x जब हमारा जब यहाँ से दे रखा है कि 25 इंटू 5/7 डिग्री, तो जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों इसकी वैल्यू निकल जाएगी, और इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो ये भी तो सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। चलिए बच्चों, सॉरी बच्चों, ये इंटू नहीं है, ये होल्ड है। ठीक है, ओके, तो चलिए निकालते हैं। देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 180 डिवाइड बाई 7 आएगा, ये चीज आ जाएगी, और जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा, मैं साइड में कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आएगा बच्चों 180 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या निकलेगा, 8 3 जा 54। ठीक है, डिवाइड बाई 7। अब बच्चों बस इसको डिवाइड कर देंगे हम 540 को 7 से, तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। इधर मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको हर एक चीज समझना है, और आपको सीखने के लिए ऐसे ही आपको अलग से जाके डिवाइड करना है, अभी आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 7 का टेबल पढ़िए, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। ओके, कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो 14 माइनस 9 5 बचेगा, यहाँ पे 4 इंटू 4 मतलब माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 0 उतार लेंगे। ठीक है, 7 7 जा
49, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 77 होल्ड 1/7 डिग्री। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू हम करेंगे 77 होल्ड अपन 1/7 डिग्री। ये भी सेम हो जाएगा क्योंकि सेम है दोनों, ये आपका तो बच्चों यहां से आपका हैंस ईच ऑफ द बेस एंगल इज इक्वल टू बच्चों 77 होल्ड 1/7 डिग्री, ठीक है। सो बच्चों आपका जो तीनों एंगल्स क्या हो जाएगा 25 5/7 डिग्री, ठीक है। सेकेंड एंगल क्या होगा आपका 77 होल्ड 7/7 डिग्री, थर्ड भी आपका 77 होल्ड 1/7 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये चीज आपका वर्टिकल एंगल ये होगा और ये दोनों बेस एंगल आपका ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यही चीज आपको बताना था बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 5 में, और कुछ नहीं था। डबल की बात की है तो बेस को डबल कर देना, ठीक है, एक्स मान के बेस को डबल कर देंगे। थ्राइस की बात करेगा तो एक्स मान के वर्टिकल एंगल को इसको 3 टाइम्स का इसको थ्राइस कर देंगे, ठीक है। और आपका जो है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल कर देंगे, आपका वैल्यू आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, फटाफट से नोट कर लीजिए। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 क्या है बच्चों, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फाइंड द लेटर्ड एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि जो लेटर वाला एंगल, लेटर क्या कहते हैं बच्चों, लेटर हम किसे कहते हैं, जो एक्स होता है, वाई होता है, ए बी सी डी जो भी होता है वो सब लेटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर कुछ एंगल यहाँ पे आपको दिए गए हैं, उनकी वैल्यू निकालने में और कुछ नहीं करने। उस देखिए यहाँ पे जैसे कि ये वाई है, ठीक है, तो ये लेटर हो गया, तो इसकी इस एंगल का जो है वैल्यू वो क्या होगा, यहाँ पे एक्स है तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, यही हमें। तो यहाँ पे बस दो वैल्यू दी रखी है वाई और एक्स, इन दोनों लेटर की हमें वैल्यू निकालनी है जो कि एंगल्स में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 फिगर है, ठीक है बच्चों, ऐसे करके 4 फिगर है, 4 फिगर्स में लेटर दे रखे हैं, उनका 1 बाय 1 करके आपको एंगल निकालना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला वाला फिगर ले रखा है, यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमसे पूछा है ये वाला फिगर देखिए कि यहाँ पे एंगल वाई और एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यही चीज हमें निकालनी है, ठीक है। अभी हम पहला करेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो मैंने ऐसे नंबर लिख दिया है, बाकी पहला वाला फिगर भी बना दिया है, तो कुछ नहीं करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमें यही निकालना है, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, और चीज को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों आपको 3 ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, 3 क्या 3 से ज्यादा ही होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ए बी और सी, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा कौन सा है ई सी एंड डी, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो हमें बच्चों निकालना है कौन से ट्राइंगल्स हैं कि हमें इस वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू निकल जाए, ठीक है। तो वही चीज हमें पहले ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो है ये ए बी और सी डी, ये देखिए पैरेलल है ना, देखिए ये इसके सीधे ये इसके सीधे। पैरेलल कैसे बोलते हैं, जो दो लाइन पैरेलल हमेशा 2 लाइन के बीच में होता है, ये देखिए ये ऐसे हो गया तो ऐसे, तो ये इसके पैरेलल होगा, ये ऐसे हो गया ये ऐसे हो गया, तो ये भी इसके पैरेलल होगा, ठीक है। एकदम समान लाइन, मतलब एक सीधी लाइन में एकदम एक दूसरी लाइन के सीधी में होती है तो उसे हम पैरेलल कहते हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये ऐसे लाइन हो गया और ये पैरेलल हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि इफ ए बी parallel to CD, okay, and BC is transversal, ठीक है। देखिए ये देखिए बच्चों, ये BC जो है ना, ये देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। कैसे ट्रांसवर्सल लाइन किसे बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया था ना, देखिए जैसे कि मैंने 2 लाइन खींच दिया, देखिए ये लाइन खींच दिया और ये लाइन खींच दिया, ठीक है, ये 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसको समझना, टेढ़े पे मत जाना, ठीक है। तो मैं अगर बच्चों यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, ठीक है, तो ये इसी लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाला एंगल बच्चों और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो वही चीज आपको समझनी है बच्चों। देखिए ये 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इन पैरेलल लाइन बच्चों, ये लाइन को मैं यहां से यहां ड्रॉ करूंगा तो आपको ये पैरेलल दिखाई देगी बिल्कुल इस लाइन की तरह, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे, तो यहां से मैं ये चीज यहां पे खींची है और मैंने यहां पे खींची है, जैसे यहां पे खींची, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों इक्वल होगा कि नहीं, आप ही बताइए, होगा ना। तो मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास ये वाला एंगल, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, एंगल 1, समझिएगा चीजों को। तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा ना, y के इक्वल होगा। तो यही चीज मुझे समझानी है आपको, चीजों को अच्छे से समझिए बच्चों। फिगर पढ़ना अगर आपको आ गया ना तो आप कोई भी दुनिया में कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ से कह सकते हैं बच्चों कि एंगल y, सो एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा, y के इक्वल एंगल 1 होगा। ये चीज समझ गए आप, ठीक है, समझ गए। ये वाला हमारा हो गया पहला फिगर, ठीक है, मतलब पहली लाइन हमारी होगी। अब दूसरा में देखिए ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ, ट्राइंगल EECD। तो यहां से हम कहते हैं बच्चों इन ट्राइंगल EC एंड D, ठीक है बच्चों,
ईसीडी में क्या आपको चीज मिल रही है बच्चों कि आपको पता होगा कि मैंने बताया कि जो है कि किसी भी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल उसके अदर साइड किसी अदर साइड के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो देखिए बच्चों, ये एक ट्राइंगल हो गया ईसीडी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसको छोड़ के जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, उसके इक्वल होता है। इन दोनों के सम के इक्वल कौन सा होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा। तो यहां से मैंने आपको कई बार ऐसी चीजें बताई है, ठीक है। तो यहां से ईसीडी में हम कह सकते हैं कि बच्चों, हाँ ठीक है, तो ईसीडी में हम कह सकते हैं बच्चों के एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एक्स, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल, ये चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है। यहां से हम कहेंगे एंगल सी प्लस एंगल डी हमारा क्या दे रखा है बच्चों? 40, ठीक है। एंगल डी इज इक्वल टू, ये डी होगा बच्चों, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एक्स। कैसे? देखिए ये एक्स, ये ट्राइंगल तो बंद है, ठीक है। ये ट्राइंगल आपका हो गया ईसीडी, और ये जो एक्स होगा ये एक्सटीरियर एंगल ही होगा ना बच्चों। ये भले से इस ट्राइंगल के अंदर है, लेकिन इस वाले ट्राइंगल के तो बाहर ही है ना। तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, तो एंगल ये वाला एंगल दोनों का सम करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल एक्स के इक्वल होगा। ये चीज मैंने आपको पहली क्लास में, अगर आपको नहीं समझ में आ रही बच्चों, आप चैनल पे नए हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखिए, शुरू से पहली क्लास को पढ़ेंगे, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे करते हैं। तो देखिए बच्चों, एंगल सी की वैल्यू हमने बोली कि एंगल 1 है, ठीक है। यहाँ से हम कहेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल डी की वैल्यू क्या है बच्चों? 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स। ये चीज आपको यहां से समझ में आई, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। अब बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल में। अब बच्चों यहां से हम कहेंगे इन ट्राइंगल, दूसरा मार्कर मैं चेंज करता हूं। देखिए यहाँ पे ए सी ई, ये वाला ट्राइंगल बच्चों, क्योंकि हमें ये वाला एंगल निकालना है तो चीजों को समझना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए सी एंड ई, ठीक है बच्चों। ए सी ई में क्या बच्चों आपको मिलेगा? देखिए बच्चों, ट्रायंगल ACE में ये देखिए बच्चों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल दे रखा है ना? इक्वल दे रखा है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। ये देखिए यहाँ इक्वल का साइन है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल। तो यहाँ से हम कहेंगे बच्चों इन ट्रायंगल AC में जो होगा आपका AE इज इक्वल टू AC। समझ में आया? AE इज इक्वल टू AC, ये दोनों साइड इक्वल दे रखी हैं। तो बच्चों ये बताइए कि ये वाला एंगल है ना, एंगल जो x आपका है, देखिए एंगल x के सामने आपका जो है AC है ना, और एंगल C के सामने आपका जो है AE है। तो बच्चों ये वाला जब एंगल x है और ये जो है साइड, ये दोनों इक्वल है, तो बच्चों ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा ना, ये वाला एंगल भी तो x होगा ना बच्चों। देखिए ध्यान से देखिए फिगर को, देखिए ये वाला जब x के सामने वाला जो साइड है वो इक्वल है ना। मान लीजिए ये 10 है और ये भी तो 10 दे रखा है ना फिगर में। तो बच्चों ये वाला जब x के सामने ये इक्वल है, तो ये वाली जो लाइन होगा ना, ये वाला जो साइड होगा, ये भी तो x के इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होगा, क्योंकि ये जो साइड है ना, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये चीज हम कह सकते हैं। तो यहां से हम कहेंगे बच्चों कि एंगल x, एंगल c, ये देखिए ये वाला एंगल c इज इक्वल टू एंगल x, ठीक है। एंगल c इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल c इज इक्वल टू एंगल x, है ना। ये चीज को समझ आए, या तो एंगल C को x के बराबर, ये चीज यहां समझ में आई। फिर आगे हम इसका यूज करते हैं कैसे। देखिए ये मैं लाइन यहां से ड्रॉ कर देता हूं। अब बच्चों इसके आगे का सॉल्यूशन हम यहां करेंगे। अब देखिए, तो अब कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे बच्चों? ये चीजें हो गई। ये x की वैल्यू क्या है दे रखा है बच्चों यहाँ पे, ये देखिए ये चीज दे रखा है 1 + 40 डिग्री, ठीक है। तो चलिए तो बच्चों ध्यान से दीजिए, इन ट्राइंगल देखिए A C और B, बड़ा वर्ड है A C B, ठीक है बच्चों। और AB जो है इस ट्राइंगल में क्या है? AB जो CD के पैरेलल है, ये तो पहली लाइन है, ठीक है। ये चीज है, तो ट्रांसवर्सल है। और बच्चों ACB में देखिए कि मैंने बताया था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल ACB में देखिए एंगल, ये वाला एंगल देखिए, यहां से हम कहेंगे बच्चों किसको? एंगल देखिए CAB का मतलब कौन सा एंगल मैं पूछा बच्चों? ए वाला CAB, ठीक है, प्लस एंगल ABC, एंगल ABC। अब ABC में कौन सा मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बच्चों? ABC, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल ACB। एंगल ACB में कौन से एंगल की बात कर रहा हूं? ACB मतलब जो मिडिल में होता है उस एंगल की, तो एंगल C की बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू बच्चों 180 डिग्री। ध्यान से समझिए बेटे, समझ में आया आपको? देखिए ट्राइंगल ABC में ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री होगा ना बच्चों? ठीक है, बिल्कुल होगा। अब यहां से बच्चों ये देखिए CAB, हमारा C
ए बी, यहाँ पे 84 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे पहले से दे रखा है ना 84 डिग्री, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे 84 डिग्री, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। और ए बी सी, एंगल ए बी सी कौन सा है, ए बी सी, तो एंगल ए बी सी यहाँ पे वाई दे रखा है। हमने बच्चों सबसे पहली लाइन में दिखाया था कि हमारा जो वाई है ना वो एंगल 1 के इक्वल है, इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो जब इस y जो 1 के इक्वल है तो y की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे हम एंगल 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं एंगल ए सी बी, ए सी बी, तो बच्चों ए सी बी कैसे निकालेंगे हम, तो ए सी बी आपका क्या देखा है, एंगल एक्स, ठीक है ना, एंगल एक्स हो जाएगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है ना, यहां से ये चीज आपका निकल जाएगा, ओके, इसे लिखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका 84 डिग्री दे रखा है, लिखते हैं प्लस, अब देखिए बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 + 40 डिग्री, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 के सामने 1 लिखते हैं, प्लस x की वैल्यू 1 + 40 डिग्री, यहाँ पे जो हमने सबसे पहले निकाला था, तो एंगल 1 + 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए एंगल 1 2 एंगल 1 हो जाएगा बच्चों, ऐसे लिखेंगे इसको, 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये 84 + 40 कितना हो जाएगा बच्चों, इधर 180 डिग्री हो जाएगा, 84 और 40 कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे ना, 124 हो जाएगा, तो ये 124 बच्चों उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 124 डिग्री, इसको ऐड करिए, देखिए 8 + 40 एक 120 हो जाएगा, 120 में 4 डिग्री ऐड कर देंगे तो 124 डिग्री होगा, तो यहाँ से 2 एंगल 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखिए 180 डिग्री में से 24 निकालेंगे तो कितना बचेगा, जीरो है ना, तो जीरो में एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 4 जाएगा तो 6 डिग्री होगा, ठीक है। फिर यहाँ बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 12, तो 17 में से 12 माइनस कर देंगे बच्चों तो कितना बचेगा 5, क्या, तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 56 डिवाइड बाई 2, देखिए ये एंगल 1 डिग्री, ये 2 है तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों, डिवाइड करेंगे तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, हाँ वहां तक आ रहा है, तो यहाँ से एंगल 1 की डिग्री 28 डिग्री आ गई बच्चों, जब वो एंगल 1 की डिग्री 28 डिग्री आती है, यहाँ से एंगल x की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं, देखिए एंगल 1 + 40, तो यहाँ से मैं तीसरी लाइन के लिए बच्चों यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तो बच्चों एंगल 1 + 40 डिग्री इक्वल टू x, तो एंगल x1 की वैल्यू कितना लग देते हैं, एंगल 1 यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, प्लस 40 पहले से दे रखा है इज इक्वल टू एंगल x, तो 1 की वैल्यू कितनी आई है 28 डिग्री, तो 28 डिग्री + 40, ठीक है, बराबर कितना आ गया एंगल x, यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 68 डिग्री इज इक्वल टू एंगल x, ठीक है बच्चों, x की वैल्यू आ गया 68 डिग्री। अब जब x की वैल्यू 68 डिग्री आ गई तो बच्चों ये बताइए कि एंगल 1 जो है वो एंगल y के इक्वल है, जब एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई है आपकी पहले से, यहाँ पे 28 डिग्री, तो यहाँ पे हम एंगल 1 की जब 28 तो एंगल y तो ही कहेंगे उसको, क्योंकि 1 जो है वो y के इक्वल है, तो y की वैल्यू 28 डिग्री और x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, सो x इज इक्वल टू 68 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 28 डिग्री, ठीक है बच्चों, है ना, समझ में आया ना चीजें एकदम अच्छे से। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं आपके सामने, y इज इक्वल टू 28 डिग्री बिल्कुल सही है, एंड x इज इक्वल टू 68 डिग्री, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही, यही आपका आंसर है, ठीक है, इट इज द आंसर। तो ये चीजें थी बच्चों, लेटर्ड एंगल आपको निकालना था, ये वाला। या अब चलते हैं फिगर नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन करना है, ठीक है, आपके सामने दे रखा है, यहाँ पे देखिए पहला नंबर हमने अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट किया, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर, यहाँ पे इसका फिगर यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने है, यहाँ पे ए बी सी डी करके एक रोम्बस टाइप का कुछ दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें आपको 2 ट्रायंगल देखने को मिले, देखिए ए बी सी एंड ए सी डी, जिसमें आपको लेटेड एंगल निकालना है बच्चों। तो लेटेड एंगल देखिए ये वाला है y है और ये वाला x है, तो इन्हीं दोनों को हमें निकालना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो AB है ना वो AC के इक्वल दे रखा है, ये देखिए साइन इक्वल वाला AB AC के इक्वल है, और यहाँ पे ये जो वाला एंगल है ना ये ACB वाला एंगल जो आपका 2x दे रखा है, और यहाँ पे ADC वाला एंगल आपको 88 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पे गिवन है, अब हमें करना क्या है वो चीज मैं बता रहा हूँ, आपको लेटेड एंगल निकालना है, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं बच्चों, ABC, यहां से लिखेंगे हम सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC ना बच्चों, ABC देख सकते हैं बच्चों कि ये वाली लाइन इक्वल है, तो हम कहेंगे AB इज इक्वल टू AC, ठीक है बच्चों।
ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी के सामने वाला जो एंगल है वो 2x दे रखा है, ठीक है। तो ये लाइन भी तो इक्वल है ना बच्चों, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये भी तो 2x आएगा ना निकल के बच्चों। 2x के सामने वाला ये वाली लाइन इक्वल होगी, मतलब ये वाली साइड इक्वल होगी, और ये 2x के सामने वाली ये वाली साइड इक्वल होगी। तो ये वाला एंगल आपका निकल गया, और थर्ड एंगल आपका x दे रखा है। बच्चों आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी एकदम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह करना बच्चों। फिर प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। क्यों लिखा मैंने इन तीनों के एंगल्स के, क्योंकि ये तीनों एक ट्रायंगल के अंदर का जो है कि ट्रायंगल के अंदर एंगल्स है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से बच्चों एंगल ए बी सी क्या है आपका, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी क्या होगा बच्चों, 2 एंगल एक्स, ठीक है, प्लस बी ए सी क्या होगा बच्चों, बी ए सी एंगल एक्स प्लस ए सी बी क्या होगा, ए सी बी एंगल 2x, ठीक है। 2 ये प्लस है बच्चों, 2 एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे बच्चों इसको ऐड कर दो, देखिए 2 2 4 एक 5, मतलब कि 5 एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो बच्चों एंगल x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 180 डिग्री डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू बच्चों, अब 180 डिग्री को 5 से डिवाइड करेंगे, हमने थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में किया था बच्चों, तो 36 डिग्री आएगा, ठीक है। तो एंगल x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 36 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू 36 डिग्री आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एंगल x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई, ठीक है बच्चों। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 36 का 2 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना होगा, 72 डिग्री, है ना। इसकी वैल्यू 72 डिग्री और इसकी वैल्यू भी 72 डिग्री, ठीक है। ये चीज आ गई, हमने तो बस ये निकालना था। तो एंगल x हमने निकाल दिया, अब चलते हैं एंगल y निकाल लेते हैं, ओके। चलिए एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है बच्चों। पहले एक चीज समझिए बच्चों, देखिए ये एक पैरेलल लाइन है ना, AB और DC, है ना। इफ AB एंड DC आर पैरेलल, DC का हो चाहे CD का हो, ठीक है। AB और CD पैरेलल है, तो ये वाली लाइन देखिए ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं, ठीक है। ये लाइन देखिए, ये चीज दे रखी है, ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये चीज और ये लाइन हमारा जो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन में मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांसवर्स करेंगे तो ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, अपोजिट एंगल, देखिए ये वाला एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से बच्चों हम कहेंगे और ये वाला एंगल के इक्वल होगा। तो देखिए ये एंगल x है, तो बच्चों ये वाला एंगल भी तो x होगा ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल x हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये चीज समझ में गई ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब ट्रायंगल लेते हैं ADC, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है बच्चों। ADC में क्या है बच्चों, ADC, तो यहाँ पे आपका तीनों एंगल का जो सम होता है 180, तो एंगल ADC मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों। ADC को क्या करेंगे, 88 डिग्री, ठीक है। ये वाली साइड क्या है आपका, ये वाली आपका प्लस एंगल y, ठीक है। और ये वाली साइड आपका क्या दे रखा है, एंगल x। तो एंगल x की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या निकाली बच्चों, 36 डिग्री। तो यहाँ से हम 36 डिग्री लिख देते हैं डायरेक्ट, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना बच्चों। देखिए ADC एक ट्रायंगल हो गया, ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला हमें निकालना है, और ये वाला x है क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये x वाला जो है ना वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू हमने निकाल रखी है 36 डिग्री, तो यहाँ से हमें एंगल y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ठीक है बच्चों। 88 डिग्री प्लस 36 डिग्री को ऐड कर देना, तो आपका कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 110 प्लस, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ बच्चों आसानी के लिए, आप कंफ्यूजन ना। 8 प्लस 6 14, 1 कैरी हो जाएगा, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, 124 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये आया, ठीक है 124 डिग्री। तो बच्चों 124 डिग्री जब 180 डिग्री के उधर जाएगा ना, तो वो माइनस में हो जाएगा 124 डिग्री। तो एंगल y यहाँ से निकल के कितना आएगा बच्चों, 180 में से 124 निकाल दो, ठीक है। ये भी मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। 10 में से 4 जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे बचा 17 में से 12 जाएगा 56 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू, एंगल x क्या निकल के आया था हमारा 36 डिग्री, और एंगल y निकल के क्या आया था हमारा 56 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सोल्व हो गया, ठीक है बच्चों। फटाफट से नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 6 का आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीन पे है आपका, देखिए फर्स्ट सेकंड हो गया हमारा, थर्ड नंबर है, उसके बाद 4 है।
तो अभी हमारा थर्ड नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का लेटर्ड एंगल हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए लेटर वाई यहाँ पे दे रखा है, लेटर एक्स यहाँ पे दे रखा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे इसमें भी, ठीक है। देखिए ए बी डी और डी बी सी, दो ट्राइंगल है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ये वाली लाइन इक्वल है ना। अब यहाँ पे आपका गिवन क्या है वो चीज हम लिख देते हैं। देखिए ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी सी। कैसे लिखा मैंने, देखिए ये ए बी, ये डी बी, ये डी सी, ये देखो तीन ये साइड्स है ना, ये इक्वल है, तो मैंने इक्वल कर रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है आपका, ये वाला एंगल एक्स है, और यहाँ पे हमारा जो ये वाला है ना बी डी सी, यहाँ पे एंगल आपका गिवन है, ये भी, ये क्या है बी डी एंड सी इज इक्वल टू 108 डिग्री। ये सब आपका गिवन है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा गिवन है। और ठीक है, बस इतना ही है। तो ट्राइंगल डीबीसी, ठीक है, इन ट्राइंगल डीबीसी यानी कि डीबीसी ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए पहले ये चीज समझिए। देखिए ये एक्स एंगल है ना, इसके सामने ये वाली साइड जो है कि डीसी इक्वल है, ठीक है, और ये वाली साइड इस एंगल के सामने इक्वल है। तो ट्राइंगल डीबीसी में हम क्या कहेंगे बच्चों कि बीडी इज इक्वल टू डीसी, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, क्योंकि इस एंगल के सामने ये वाली लाइन दे रखी है और इस एंगल के सामने एक्स के सामने ये वाली लाइन दे रखी है। तो ये एंगल एक्स है, तो ये भी एंगल एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहां से ये देखिए इसके एक्स की वैल्यू निकल जाएगी ना। यहां से हम कहेंगे बच्चों कि एंगल बीडीसी प्लस एंगल डीबीसी प्लस एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे बीडीसी की वैल्यू कितनी है, बीडीसी की वैल्यू यहाँ पे 108 डिग्री दे रखा है, ठीक है, पुट कर देते हैं। प्लस डीबीसी की वैल्यू कितनी है, डीबीसी की वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पे एंगल एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। और देखिए बच्चों इसकी बीसीडी इसकी भी वैल्यू एक्स है, क्योंकि ये साइड इक्वल है ना, तो ये एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 180। यहां से हो जाएगा बच्चों 2 एंगल एक्स इज इक्वल टू 108 डिग्री, 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 72 डिग्री बचेगा ना। देखिए 180 में से 108 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपका 72 डिग्री रिमेनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल एक्स की वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी 72 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल एक्स आपका क्या निकल के आ गया 36 डिग्री। तो यहाँ से जब एंगल ये वाला एंगल 36 डिग्री हो गया तो ये भी तो एंगल 36 डिग्री होगा ना बच्चों। ये देखिए आप तीनों ट्रायंगल से एंगल का सम 180 डिग्री, तो 108 36 टोटल हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर हुआ, एक्स की वैल्यू आपकी निकल चुकी है। अब आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, वाई की, ठीक है। चलिए निकालते हैं। अब मैं ब्लैक मार्कर यूज करता हूं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूं, इसके आगे क्या कैसे करना है वो देखना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एक जो पूरा जो हम ड्रॉ करते हैं ना बच्चों, ये देखिए ये पूरे जो ये आधे सर्कल को हम कहते हैं पूरा जो टोटल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये यहाँ से देखिए ये वाला एंगल 108 डिग्री है ना, तो ये पूरा जो होगा 180 डिग्री होगा। तो पूरा जो 180 डिग्री होगा तो हम इसमें से 108 डिग्री माइनस कर देंगे, तो इस वाले वैल्यू इसकी जो है ना इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी ना। चलिए वही चीज मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। तो ये चीज चलिए फटाक से निकाल देते हैं। देखिए यहां से हम कहेंगे बच्चों कि एंगल ADB इज इक्वल टू ADB है यार, ADB यानी कि मैं इस एंगल की बात करूं इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा बच्चों एंगल ADB प्लस करेंगे, ठीक है, फिर एंगल BDC है ना, BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये टोटल जो होगा 180 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे 108 डिग्री दे रखा है, तो ADB की वैल्यू हमें निकालनी है, एंगल ADB की वैल्यू निकालनी है, प्लस में BDC की वैल्यू 108 डिग्री दे रखी है इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो ADB, ठीक है बच्चों, ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 72 डिग्री आएगा ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 72 डिग्री आगे ना, ठीक है। तो बच्चों इतना आपको समझाना था, इतना हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अब ट्रायंगल ADB में चलते हैं। अब इन ट्रायंगल ADB ये वाला ADB ना, अब इसमें देखिए बच्चों ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है ना साइड। तो AB ट्रायंगल ADB में AB और BD ना,
ए बी और बी डी जो है कि इक्वल है ना। तो जब ये चीज इसके इक्वल है तो जी 72 डिग्री के सामने ये वाली लाइन जब इक्वल है ना बच्चों, तो इसके सामने तो ये वाली लाइन है ना, तो ये भी तो इक्वल होगा ना, ये भी तो इससे 72 डिग्री का इक्वल होगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे एंगल वाई निकालना है, तो तीनों एंगल्स का सम जो होता है ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री होता है, ठीक है। कितना आसान हो गया क्वेश्चन ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे, सो एंगल ए, मैं एंगल ए लिख रहा हूं अपना, और एंगल डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल वाई ना, प्लस एंगल वाई, ठीक है। तो ये डी है ना, इसको डी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ए और डी यहाँ पे कितना दे रखा है, 72 प्लस 72 कितना हो जाएगा, मैं पूरा लिख देता हूं, प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री ना। तो यहाँ से 72 प्लस 72 144 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 180 डिग्री, ये 71 से 144 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 144 डिग्री ना। तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बच्चों, देखिए 180 डिग्री में से 44 निकालेंगे तो कितना जाएगा, 144, हाँ 140, हाँ 36 डिग्री, ठीक है, 36 डिग्री, ओके। 180 में से 44 निकाल लीजिए माइनस करके, है ना, तो आपका 36, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों की वैल्यू सेम निकल के आई है ना, एंगल एक्स भी 36 और एंगल वाई भी 36, ये भी 36 ना। तो यहाँ से हम कहेंगे बच्चों आपका जो आंसर होगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड एंगल वाई इज इक्वल टू 36 डिग्री इज द आंसर। देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं स्क्रीन में, नहीं आ रहा है ना बच्चों, तो यहाँ से मैं आगे ऊपर लिख देता हूँ यार, इसमें क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल एक्स इज इक्वल टू 36 डिग्री, एंगल वाई इज इक्वल टू आल्सो 36 डिग्री, इट इज द आंसर, ठीक है। नोट कर लो फटाफट से, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। तो जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या देखा, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया हमने, 4th नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ठीक है, फिगर में देख लेता हूँ, ए बी, ये सी है, ये डी है, ठीक है, डी है। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी है ना, ए सी डी, ठीक है। ये आपका जो ए सी है वो बी डी पे आपका जो है लिंक है ना, बी डी को आपका जोड़ती है, और जो ये बीसी को ये डी तक जो है कि प्रोड्यूस कर रखा है और एडी को ज्वाइन कर रखा है, ये एक फिगर है ना। और ये वाली देखिए ए बी और ए सी और सी डी, ये तीनों साइड्स जो है कि आपका इक्वल दे रखा है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, ये आपका गिवन है। एंगल एक्स, ये एंगल एक्स है, ये एंगल 2x है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो एंगल 2x तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें यही चीज निकालनी है, हमें बस यहाँ पे लेटर कौन सा, खाली x दे रखा है, तो x निकालेगा 2x अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, पहले फिगर समझिए। देखिए ये बच्चों, ये एंगल 2x दे रखा है, देखिए ये वाली साइड इक्वल है ना, इसके सामने वाली साइड ये है, तो इसके सामने वाली साइड भी ये होगी ना बच्चों। तो जब ये 2x दे रखा है तो ये भी तो 2x होगा ना बच्चों, ठीक है, ये भी 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए 2x, इसके सामने वाली साइड जो इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा इसके, ठीक है, ये चीज हो गई, हाँ ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब यहां से एक चीज को समझते हैं, देखिए इन ट्राइंगल ए सी डी ना, ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू सी डी, वही चीज ना, ए सी इज इक्वल टू सी डी। तो जब ये एंगल इक्वल होगा तो ये भी एंगल इक्वल होगा, तो इस वहीं से निकल के आएगा, ठीक है, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ठीक है बच्चों। और जो किसके इक्वल है, 2x के इक्वल हो जाएगा ना, ये एंगल इक्वल है तो ये दो, जब ये 2x होगा तो ये देखिए बच्चों, ये एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं, ये देखिए, देखिए ये एक ट्राइंगल होगा ACD और इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, जो होगा ये एंगल C होगा ना। तो ये एंगल हमने एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं कि साइड, जो अदर साइड है दोनों, उन दोनों का सम जो होता है ना, वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो यहां से हम बच्चों कहेंगे कि एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ACD, ठीक है, ACD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2x, ठीक है, एंगल CAD इंटीरियर एंगल CAD इंटीरियर एंगल CDA, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2x प्लस 2x ना। देखिए दोनों साइड का सम का जो है इक्वल होता है, कौन सा, एक्सटीरियर एंगल के। देखिए एक्सटीरियर एंगल ये है, इसे हम एंगल C कह देते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल C इक्वल टू 4x है ना। तो यहां से बच्चों इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 4x है ना, इसकी वैल्यू 4x निकल के आ गई। अब बच्चों ये चीज देखिए, जब 4x के सामने वाली ये साइड जब इक्वल है इस साइड के, तो ये वाला एंगल भी तो 4x हो जाएगा ना। देखिए ये साइड इक्वल होगा, क्योंकि ये साइड भी और ये साइड भी इक्वल है, ये 4x ये x हो गया, ठीक है। और हमें पता है क्या है बच्चों कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो चलिए निकालते हैं बच्चों,
अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC है ना, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। और ये जो एंगल C है ये 4x है और एंगल B है ये, तो यहां से हम कहेंगे कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू 4x, ठीक है। ACD ABC, ये भी 4x, ये भी 4x है ना। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से हम निकल के आएंगे एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो एंगल x प्लस एंगल 4x है ना, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो वही हम कर रहे हैं। तो एंगल 4x ना, ये भी एंगल 4x, ये भी एंगल 4x। ये चीज गलत लिखी जा रही है यार, देखिए ऐसे एंगल 4x ऐसे लिखेंगे, 4 आपका जो बाहर रहेगा एंगल x हो जाएगा, ठीक है। फिर ये भी ऐसे 4 जो बाहर रहेगा एंगल x ऐसे रहेगा है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना, ये तीनों साइड है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 8 प्लस 1 एंगल हो जाएगा, तो आपका 9 एंगल x हो जाएगा, ठीक है। कितना 180 डिग्री के। तो यहाँ से एंगल x की वैल्यू निकल के क्या है बच्चों 180 डिग्री डिवाइड बाई 9 है ना। यहाँ से एंगल x इक्वल टू 20 डिग्री है ना। जब एंगल x की वैल्यू 20 डिग्री तो 2x की वैल्यू कितने हो जाएगी बच्चों, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एंगल 2x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 40 डिग्री है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। ये चीज है आपका क्वेश्चन नंबर सबसे आसान था ना, सारी चीजें दे रखी थी, बस आपको बस वैल्यू को पुट करना है ना। ये देखिए एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का ना, इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 4x है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। बाकी चीजें आपकी दे रखी थी, x की वैल्यू 20 निकल के आ गई और 2x की वैल्यू, यहाँ पे 2x की वैल्यू 40 लिखती हूँ ना। यहाँ पे देखिए ये इसकी वैल्यू 20 डिग्री और इसकी वैल्यू 40 डिग्री है ना, ये आपका आंसर है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए और डेंगू से बच के रहिए बच्चों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेजी से फैला हुआ है। अभी मेरी मम्मी को डेंगू हो चुका है, जो कि अभी हॉस्पिटलाइज थी, अब घर आ चुकी है, अब बिल्कुल खतरे से बाहर है। तो अपना ख्याल रखिए और मच्छर से बच के रहिए, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, जोश के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।